कभी सोचा है कि बायोलॉजी का एक ऐसा सवाल है जो एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में बार बार आता है? जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बस एक बार समझ लिया तो समझो नंबर पक्के। तो आखिर वो कौन सा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम सेट करने वालों का इतना फेवरेट है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, एनडीए 2018 से लेकर सीएपीएफ 2023 तक पिछले 5 साल 5 बड़े एग्जाम्स, और सब में एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा फिराकर पूछा गया है। सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है, पर जो उसका कोर है, जो जवाब है, वो वही रहता है। तो फिर इस पहेली का हल क्या है? चलिए आपको बताते हैं 3 का सुनहरा नियम या द गोल्डन रूल ऑफ 3। ये वो चाबी है जो इस सवाल का ताला हमेशा हमेशा के लिए खोल देगी। और ये नियम आप यकीन नहीं करेंगे कितना सिंपल है। देखिए, पूरी सेल बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए है। कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बस इन 3 नामों को दिमाग में बिठा लेना है। यही वो चाबी है जिसकी हमें तलाश थी। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या है, लेकिन असली मजा तो ये जानने में है कि क्यों है। अगर इसके पीछे की कहानी समझ आ गई ना, तो ये नियम फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सेल के एक बहुत पुराने राज की तह तक चलते हैं। इसका जवाब छिपा है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के कॉन्सेप्ट में। इसको ऐसे समझिए, ये ऑर्गेनल्स सेल के अंदर छोटे छोटे किराएदारों की तरह हैं। मतलब ये बहुत बहुत पहले अकेले रहते थे और आज भी सेल के अंदर रहते हुए भी इन्होंने अपना कुछ पुराना सामान, जैसे कि अपना खुद का डीएनए, अपने पास ही रखा हुआ है। और यहीं से बात आती है एंडोसिम्बायोसिस की थ्योरी पर। जरा सोचिए, अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आजाद घूमते हुए बैक्टीरिया थे। फिर एक बड़े सेल ने उन्हें खा लिया, लेकिन उन्हें पचाने के बजाय उनके साथ एक डील कर ली, एक पार्टनरशिप बना ली, और बस इसीलिए उन्होंने अपना डीएनए और राइबोसोम अपने पास रखा और सेल का एक परमानेंट हिस्सा बन गए। है ना कमाल की कहानी? तो थ्योरी तो समझ ली, अब टाइम है इसको एक्शन में लाने का। चलिए देखते हैं कि असली एग्जाम के सवालों को फोड़ने के लिए हम इस सुनहरे नियम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम उन जालों को पहचानना जो एग्जामिनर बिछाता है। इन 5 ऑर्गेनल्स के नाम याद रखने हैं: गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और राइबोसोम। इनमें अपना डीएनए नहीं होता है, और यही वो ऑप्शंस हैं जो कंफ्यूज करने के लिए बार बार दिए जाते। तो चलिए लेवल 1 से शुरू करते हैं। एकदम सीधा साधा सवाल, किस ऑर्गेनल में डीएनए होता है? अब जरा ऑप्शंस देखिए, ए, सी और डी। ये तो सीधे सीधे हमारी ट्रैप लिस्ट से उठाए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे, इसका मतलब साफ है कि सही जवाब तो एक ही बचा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखा कितना आसान है। अब आते हैं लेवल 2 पर। यहां हमें सही ग्रुप चुनना है। हमारा 3 का नियम यहां भी परफेक्टली काम करता है। सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें हमारे तीनों हीरो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। बाकी सारे ऑप्शंस में एक ना एक ट्रैप ऑप्शन छिपा हुआ है। लेवल 3 में एक छोटा सा ट्विस्ट है, कॉन्टेक्स्ट। यहां सवाल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका के बारे में है। हमें बस इतना याद रखना है कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जाहिर है उनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट तो होंगे ही। बस इसी वजह से सही जवाब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों। लेवल 4 में एक कॉम्बो सवाल है, डीएनए और राइबोसोम दोनों किसमें होते हैं? याद है हमने उन किराएदारों की बात की थी। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर उनके पास अपना डीएनए यानी ब्लूप्रिंट है, तो उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए अपनी खुद की मशीन यानी राइबोसोम की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो फंडा क्लियर है, अपना डीएनए है तो अपने राइबोसोम भी हैं। और आखिर में लेवल 5 अपवाद वाला सवाल। यहां एग्जामिनर न्यूक्लियस के अलावा पूछकर फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर असल में ये उसी 3 के नियम को टेस्ट करने का एक और तरीका है। अगर हम न्यूक्लियस को अपनी लिस्ट से हटा भी दें, तो हमारे पास अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बचते हैं। अब ऑप्शंस देखो और वहां आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा। तो इन सभी लेवल से गुजरने के बाद चलिए सब कुछ एक फाइनल पावरफुल समरी में समेट लेते हैं। अगर पूरे डिस्कशन में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ। ग्रीन कॉलम में है हाँ वाले और रेड कॉलम में है नहीं वाले। नियम सीधा है, जब भी डीएनए से जुड़ा सवाल दिखे, जवाब हमेशा हमेशा ग्रीन कॉलम से ही होगा। बस इतना ही है। और इसी के साथ
पिछले 5 सालों के एग्जाम्स के सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स में से एक पर हमारी पकड़ बन चुकी है। अगली बार जब एग्जाम में डीएनए इन ऑर्गेनेल जैसा कुछ दिखेगा तो हम सीधे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को ढूंढेंगे। ये सवाल अब गलत नहीं